तो आज की वीडियो में हम जो कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं वो है नथिंग फोन 2A वर्सेस iQOO Z9। दोनों ही अंडर 25,000 आ जाते हैं। तो नथिंग 2A की अगर मैं बात करूं, बैक साइड पे दो कैमरास हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है। बट अगर मैं iQOO Z9 की बात करूं, प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, बट जो दूसरा कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, जो आई वुड से किसी काम का नहीं है प्रैक्टिकली। वो नाम के लिए दूसरा कैमरा दे दिया है ताकि ये ना लगे कि एक ही कैमरा है। तो अल्ट्रा वाइड iQOO Z9 में नहीं है। आजकल कई फोन्स हैं अंडर 20,000 नहीं दे रहे, बट आई विश वो होता तो एक बेटर कंपैरिजन होता। एनीवेज, अगर आप अल्ट्रा वाइड के लिए ऑप्शन देख रहे हो तो आप वीडियो है स्किप कर सकते हो, बिकॉज iQOO Z9 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड कैमरा के साथ। सबसे पहले फोटोज का कंपैरिजन शुरू करते हैं 1x में। यहाँ आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो है हाईलाइट कंट्रोल का। iQOO Z9 में क्या हो रहा है, जहाँ हम जब आउटडोर शूट कर रहे थे नेचुरल लाइटिंग में, दोपहर का टाइम था, तो जहाँ ब्राइट एरियाज थे Z9 उसको उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ब्राइट एरियाज में एक तो डिटेल रिकवर नहीं हो रही थी, टेक्सचर नहीं दिख रहा था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा था। वही अगर मैं नथिंग 2A की बात करूँ तो ये हाईलाइट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है, जिस वजह से जहाँ ब्राइट पार्ट्स है ना वहाँ भी आपको बढ़िया डिटेल और टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं ऑल ओवर इमेज के शार्पनेस, डिटेल और क्लैरिटी की बात करूँ तो अगर आप स्ट्रिक्टली अंडर 20,000 हो, Z9 अपने आप में काफ़ी सही फ़ोन है। बट अगर आप 3-4 हज़ार का बफर लेके चल रहे हो, नथिंग 2A में एक्चुअली आपको काफ़ी बेटर कंपैरेटिवली डिटेल और शार्पनेस मिलने वाली है। सेंटर से लेकर एज तक इन इमेजेस में आप देख सकते हो। बट एक चीज़ जहां मुझे नथिंग 2A उतना बढ़िया नहीं लगा वो है कलर्स के मामले में। सैचुरेशन अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बूस्टेड है। ग्रीन्स, रेड्स, ब्लू स्पेशली बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से कई लोगों के लिए थोड़ा नकली लुक एंड फील दे सकता है। iQOO Z9 क्या करता है, कलर्स को बहुत नेचुरल साइड पे रखता है, जिस वजह से कंपैरिजन में शायद आपको लगे कि iQOO के कलर्स बहुत फीके हैं, बट ये नेचुरल कलर्स रिकवर कर रहा है iQOO Z9, जिस वजह से आप एडिटिंग में अपने हिसाब से कलर्स एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसी फोटो चाहिए कि एकदम तड़कते भड़कते कलर्स हैं, एकदम सैचुरेटेड, तो आप नथिंग 2A कंसिडर कर सकते हो। एक एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ, जब आप फ्लावर्स की फोटो लोगे ना, जहाँ वाइब्रेंट कलर्स के फ्लावर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, iQOO Z9 के कलर्स आपको शायद ऐसा लगे कि उतने बढ़िया नहीं है। नथिंग 2A क्योंकि ज़्यादा सैचुरेशन कर रहा है, तो इन सिचुएशन में शायद वो कलर्स आपको बढ़िया लग सकते हैं। बाकी अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली नथिंग 2A मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था बाकी कंपेरिजन में, बट यहाँ पे मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा iQOO बेटर लगा। iQOO Z9 में शैडोज में जो डिटेल है ना वो काफ़ी अच्छे से दिख रही है, उतना ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है जितना नथिंग 2A में थोड़ा सा हो रहा है। तो अगर आपको ऐसी फोटोज़ चाहिए जहाँ डायनामिक रेंज अच्छा हो, हाईलाइट्स और शैडोज़ का डिफरेंस अच्छा आ जाए, तो iQOO Z9 वो अच्छा काम कर रहा है। नथिंग 2A थोड़ा सा हायर साइड पे कॉन्ट्रास्ट है एज कम्पेयर टू Z9। बाकी अगर आप अपनी फोटो ज़्यादा शूट करते हो या आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले, जहाँ स्किन टोन और स्किन टेक्सचर और क्लैरिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि नथिंग की जो स्किन टोन है वो थोड़ी ऑफ है, मैजेंटा साइड पे जाती है, जो देखने में मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगती। तो अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो तो iQOO Z9 आपको बेटर एक तो कलर टोन देगा, और साथ ही साथ जो ओवरऑल शार्पनेस है फेस में वो iQOO Z9 में कंपेरेटिवली बेटर आती है। बाकी दोनों ही फोन्स में आप 2x में जाके डिजिटली जूम कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, यहाँ आप काफी सैंपल्स देख सकते हो। ऑल ओवर मुझे लगा कि नथिंग 2A में जो शार्पनेस है वो ओवर शार्पनिंग हो रही है, जिस वजह से देखने में फोटोज उतनी बढ़िया नहीं लगती। iQOO Z9 का जो आउटपुट है वो बहुत नेचुरल साइड पे है, चाहे वो कलर्स हो चाहे वो शार्पनेस हो। तो अगर आपको ऐसी फोटोज चाहिए जो 2x में फोटो खींच के आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, iQOO Z9 आपको ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच देगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। वही अगर मैं नथिंग 2A की बात करूँ तो कलर्स काफ़ी सैचुरेटेड हैं और शार्पनेस भी काफ़ी ओवर साइड पे है। उसके बाद अब हम पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं। तो अगेन मैं बता दूं कि नथिंग 2A लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है, तो एज डिटेक्शन इससे पहले बहुत ऑफ थी, बहुत बेकार थी, बट अभी अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे, नथिंग का एज डिटेक्शन बेटर हुआ है, बट स्टिल मेरे को iQOO का एज डिटेक्शन ज़्यादा कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है। जो एज डिटेक्शन है, जो फॉल ऑफ है, वो कहीं ना कहीं iQOO Z9 का स्लाइटली बेटर है, और iQOO का जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है ना वो भी मुझे बेटर लगी। नथिंग 2A में क्या हो रहा है, जहाँ पीछे की तरफ ज़्यादा ब्राइट पार्ट्स हैं, नथिंग उसको उतना अच्छा सा प्रोसेस नहीं कर पा रहा, ओवर एक्सपोज जा रहा है, बट iQOO Z9 बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से प्रोसेस करके स्किन टोन या स्किन पे जो लाइट आ रही है उससे मैच कर रहा है, जिस वजह से देखने में पोर्ट्रेट iQOO में ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। फेस स्किन की अगर मैं बात करूं तो iQOO में अगेन नेचुरल स्किन टोन है। नथिंग में ये दिक्कत है ऑल ओवर हर कैमरा में, हर मोड में, कि स्किन टोन मैजेंटा साइड पे आती है, जो देखने में कई स्किन टोन्स में उतनी नेचुरल नहीं लगेगी। आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो।
मुझे कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर पोर्ट्रेट मोड है वो iQOO Z9 में बेटर लग रहा है। फिर उसके बाद अगर हम सेल्फी की बात करते हैं तो दोनों में आगे की तरफ आपको सेल्फी कैमरा मिलते हैं। यहाँ आप साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो। ऑल ओवर जो आउटपुट हैं दोनों के मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगे, बस एक डिफरेंस है वो है कलर टोन का। अगेन वही कलर टोन है नथिंग 2A में, मेजेंटा साइड पे कलर टोन है सेल्फी में। iQOO Z9 का मुझे थोड़ा नेचुरल साइड पे लगा है जो देखने में भी सही है। तो अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। अदरवाइज जो शार्पनेस है, जो क्लैरिटी है, जो डायनामिक रेंज है वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी दोनों ही फ़ोन से आप 50 मेगापिक्सल में प्राइमरी कैमरा से फोटोज़ ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे होता है, बट आपको 50 मेगापिक्सल मोड पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे सैंपल्स देखोगे अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर सा आउटपुट है। बस मुझे लगा कि नथिंग में जो फोटोज़ हैं वो थोड़ी शार्प हैं। iQOO Z9 में जब हम 50 मेगापिक्सल मोड में जा रहे हैं फोटोज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही हैं। मे बी अपडेट से ये चीज़ बेटर हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हमने फोटो शाम और रात के टाइम शूट करी है जब सनसेट हो गया था, स्काई हल्का ब्लूइश था। तो यहाँ पे ऑल ओवर लो लाइट में नथिंग स्लाइटली शार्पर है। आप अगर फोटोज़ देखोगे आपको देखने में ही पता लग जाएगा कि iQOO Z9 हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है जैसी लाइट कम होती है। तो ऑल ओवर सिमिलैरिटी है, कलर्स में इतना डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि नथिंग जो है स्लाइटली शार्प आउटपुट देता है। 2x में दोनों में जाके आप फोटोज़ ले सकते हो, बट 2x जूम में नथिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगा। iQOO में नॉइस ईजिली आ जाता है, प्रोसेसिंग उतना बढ़िया नहीं है लो लाइट में iQOO का एज ऑफ नाउ। मे बी अपडेट से बेटर हो सकता है, बट नथिंग में एक अपडेट ऑलरेडी आ चुका है जिस वजह से नाइट मोड मुझे लगता है इस बजट में नथिंग 2A का इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बट एक दिक्कत लो लाइट में मुझे iQOO Z9 के साथ लगी, वो है पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते हुए जैसी लाइट कम होती है, इवन शाम को जब सनसेट शुरू हो रहा था बहुत सी फोटोज़ में ये सब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। टैप करके हम फोटो ले रहे हैं तो भी सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस आ रहा है, सब्जेक्ट बैकग्राउंड में जा रहा है। तो वो एक मेजर इशू है iQOO Z9 के साथ। और ये इशू नहीं है, एक और इशू है वीडियो में, उसके लिए हम वीडियो कंपैरिजन पे चलते हैं। तो अभी हम साइड बाय साइड दोनों का 4K वीडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों में 4K 30 FPS आता है, नथिंग 2A में भी है, iQOO में भी। तो ये एक फेयर आइडिया दे देगा। सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने है, आसपास थोड़ा ग्रीनरी है, थोड़े फ्लावर्स हैं, सो एक आइडिया दे देगा अगर आप आउटडोर नेचुरल इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में शूट करने वाले हो। अगर हम बैकलाइट सिचुएशन देखते हैं तो अभी ये कम्प्लीटली बैकलाइट है जहाँ पे सन मेरे एकदम बैक साइड पे है। ऑडियो साथ साथ स्विच हो रहा है, सो आपको ऑडियो का भी डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अगर आप वीडियो के लिए स्पेसिफिकली इन दोनों में से फ़ोन डिसाइड कर रहे थे, ये 4K का एग्जांपल है। तो अब अगर मैं वीडियो साइड बाय साइड कंपैरिजन की बात करूं, एक दिक्कत जो मैंने आपको बताई iQOO Z9 की वो है, अगर आप इन सैंपल में देखोगे जब हम वीडियो लेते हुए ग्राउंड एरिया से जैसे हम स्काई की तरफ फ़ोन लेके गए iQOO Z9 आउट ऑफ फोकस हो रहा है, वापस जब हम नीचे लेके आ रहे हैं तो वापस फोकस कर रहा है। तो ये इशू कंसिस्टेंटली है, जैसे ही हम स्पेशली जब हम स्काई की तरफ फ़ोन लेके जा रहे हैं तो एकदम आउट ऑफ फोकस जा रहा है। तो ये एक दिक्कत है iQOO Z9 में, जो मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर अपडेट से सही होता है नहीं, बट एज ऑफ नाउ एक ये मेजर इशू है। उसके अलावा अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी है, शार्पनेस लेवल सिमिलर हैं, डायनामिक रेंज सिमिलर हैं। डिफरेंस है कलर्स का, जो नथिंग 2A में काफ़ी सैचुरेटेड हैं, Z9 में नेचुरल साइड पे रहते हैं। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप 4K वीडियो का स्टेबलाइजेशन साइड बाय साइड देखोगे तो कंपैरेटिवली नथिंग 2A इज बेटर। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि iQOO Z9 अंडर 20,000 आता है, कार्ड डिस्काउंट लगा के हमें 18,000 के आसपास पड़ा था। इस प्राइस रेंज में एक तो 4K में स्टेबलाइजेशन ईजिली आता नहीं है, अगर आता है तो इतना बढ़िया नहीं आता। तो प्राइस रेंज के हिसाब से Z9 का स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। बट अगर हम दोनों में देखें तो नथिंग 2A का जो 4K स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा Z9 में नहीं है, नथिंग 2A में आप 4K में अल्ट्रा वाइड में भी वीडियो शूट कर सकते हो, जो अगेन नथिंग 2A के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अब सबसे मेजर डिफरेंस जो इन दोनों फ़ोन में है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का। अब ऑब्वियसली iQOO में वो मिसिंग है, बट नथिंग 2A में अल्ट्रा वाइड मिलता है, और वो भी 4K में, 4K 30 FPS, जो इस बजट में हार्डली कोई फ़ोन देता है, एक दो फ़ोन शायद होंगे। तो ये अल्ट्रा वाइड में नथिंग में शूट हो रहा है, इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। बैकलाइट में एक बार जस्ट मैं आपको दिखा दूँ सो दैट नथिंग का आपको वाइड एंगल का जो बैकलाइट सिचुएशन में कैसी लाइटिंग आती है वो एक डिफरेंस पता लग जाएगा। तो ये कैमरा कंपैरिजन iQOO Z9 और नथिंग 2A का। फ्रंट कैमरा है और इस तरीके से आप क्वालिटी देख सकते हो। सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने है और दिखने में मुझे स्किन टोन में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। बाकी जब इसको स्क्रीन में साइड बाय साइड देखूंगा तो फ़र्क पता लगेगा। आप जब अभी देख रहे होगे अपने फ़ोन या कंप्यूटर में, सो विल गेट अ फेयर आइडिया। तो मैं वॉक करते हुए वीडियो बना रहा हूँ सो दैट स्टेबलाइजेशन का भी एक फेयर आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्किन टोन कैसी आ रही है। पीछे एकदम ब्राइट कंडीशन है तो कौन डायनामिक रेंज ज़्यादा बेटर
कैप्चर कर पा रहा है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये फ्रंट कैमरा का सैंपल, और दोनों में ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप वीडियो पॉज एंड प्ले कर सकते हो, और यहाँ पे फ़ोटो लेने का भी ऑप्शन है, तो दोनों में इस तरीके से फ़ोटो भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब अगर हम लो लाइट परफॉर्मेंस की लास्ट में बात करें तो लो लाइट में कंपैरेटिवली नथिंग बेटर है। फिर चाहे वो रात के टाइम हाईलाइट कंट्रोल की बात हो, चाहे वो डायनामिक रेंज हो जहाँ शैडो एरियाज़ हैं, वहाँ पे नॉइस इतना इजीली नथिंग 2A में नहीं आता। Z9 में थोड़ा इजीली आपको नॉइस दिखने लग जाएगा। तो ऑल ओवर लो लाइट में Z9 भी अपने प्राइस के हिसाब से सही काम कर रहा है, बट कंपैरेटिवली नथिंग 2A बेटर है। लास्ट में मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टेबलाइजेशन लो लाइट में नथिंग 2A का कंपैरेटिवली बेटर है। Z9 में जैसी लाइट कम होती है आपको हल्के जिटर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था कैमरा कंपैरिजन। Z9 आफ्टर डिस्काउंट हमें 18,000 का पड़ा था, नथिंग 2A अराउंड 22,000 का पड़ा था, तो 3-4 हज़ार का डिफरेंस है। तो अगेन अगर आपके लिए वो मैटर करता है, आप 18,000 के बजट में हो, तो Z9 मुझे लगता है अगर आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ करने वाले हो तो ये कैमरा अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड के लिए अच्छा है। बस इसमें मैक्रो मोड नहीं मिलता, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता, तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज नथिंग 2A अगर आप हल्का सा बजट बढ़ाते हो तो आई थिंक अंडर 25,000 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स। रिजल्ट आपने देख लिया। बस कलर्स का एक इशू है, फोटो वीडियो हर एक मोड में बहुत सैचुरेट कर देता है कलर्स। तो आपको दोनों में से किसका आउटपुट बेटर लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।